नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका होस्ट यादव। लास्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। वो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग क्या, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालें। राइट, रेजिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो हमारे पास कुछ तरीके थे और उन कुछ तरीकों से हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकालना सीखा था। सबसे पहला तरीका था हमारा क्या, कि हम लोग सिंपल डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कैलकुलेट कर रहे थे। दूसरा तरीका था बेटा, हम लोगों ने जब हमारे समझ में नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने पॉइंट मेथड का इस्तेमाल किया। अब तीसरा तरीका था आप लोगों का, जब पॉइंट मेथड से बात नहीं बन रही थी तो हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर रहे थे जिसमें 4 पॉइंट थे। और उन 4 पॉइंटों की यदि मैं बात करूं आप लोगों की, तो 4 पॉइंटों से मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया था, उसको हम लोगों ने ब्रिज बोला था। 4 पॉइंटों से 5 शाखाएं वहां पर बन रही थी। उन 5 शाखाओं में से यदि अपन ने 2 पॉइंट ले लिए और बचे हुए 2 पॉइंट के बीच में कोई इक्विवेलेंट लगा हुआ है या बचे हुए 2 पॉइंट के बीच में कुछ लगा हुआ है, तो वो आप लोगों का एक ब्रिज की स्थिति कहलाएगा। आंसर करना बेटा, क्या ये वाली जो स्थिति है, क्या ये वाली जो स्थिति है, क्या ये वाली स्थिति ब्रिज की स्थिति है या नहीं है? यस और नो में आंसर करिएगा। तो आप सभी लोग बोलेंगे नहीं सर, ये वाली ब्रिज की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये तो सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, ये तीनों पैरेलल हो गए। ध्यान रखना है, जहां पर आप लोगों का इक्विवेलेंट निकाले उसके विपरीत आप लोगों का क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। के विपरीत वाले दो बिंदु कौन से हैं? ये दोनों हैं। इन दोनों के बीच में यदि रेजिस्टेंस लगा होगा तो आप लोग बोलेंगे कि गुरुजी ब्रिज वाली स्थिति बन गई। यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया बेटा R4। यस, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। तो इन्होंने ये बोला है कि यदि R1 का गुणा R4 के साथ, R2 का गुणा R3 के साथ में, R1 का गुणा R4 के साथ में और R2 का गुणा R3 के साथ में कर दो और ये बराबर आ जाए, R1 बराबर R4 और R2 बराबर R3, ये यदि बराबर आ जाए तो एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। और वो क्या ध्यान रखना है, कि बीच वाली ब्रांच को हम लोग हटा देंगे और केवल उस ब्रांच को हटाना है जो ब्रांच इन दोनों के अलावा बाकी दोनों पॉइंटों के बीच में है। इन दोनों के अलावा बाकी दोनों पॉइंटों के बीच में उपस्थित है, केवल और केवल उसी ब्रांच को हम लोग हटाएंगे। ध्यान रखना है इस। चलो, चले फिर अपन क्वेश्चन को करें। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है बेटा आप लोगों का, ये आप लोगों का एक सर्किट है। राइट, ये क्वेश्चन कर लिए थे क्या? एक बार यस और नो में आंसर करना मुझे। ये ऐसा कोई सर्किट था, ऐसा कोई सर्किट मैंने दिया हुआ था आपको, ऐसा कोई सर्किट था मैंने आपको बताओ, क्या ये क्वेश्चन कर लिया था या नहीं किया था? यस और नो में आंसर कर बताओ। ये 3 ओम है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। 3 ओम, ये आपका हो गया 3 ओम है। राइट, ये भी 3 ओम, ये भी 3 और ये भी 3 ओम। हाँ, राइट, ये सारे रेजिस्टेंस आप लोग के लगे हुए हैं।
एग्री। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। आप मुझे केवल और केवल इतना बचाओ, राधे राधे बेटा, आर ऑफ ए बी। आप केवल और केवल मुझे इतना बताइएगा, सभी लोग केवल और केवल इतना बताइएगा, क्या इस सर्किट में मुझे आप लोगों का हवा ही नहीं लग रही? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, उल्टा सीधा मुझे नहीं दिख रहा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिस सर्किट में आपको हवा नहीं लगती है, सर्किट में आप लोग हमेशा पॉइंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। यस और नो? जब पॉइंट मेथड से बात नहीं बनेगी, फिर आगे अपन सोचेंगे कि क्या करना है। यस और नो? जब पॉइंट मेथड से बात नहीं बनेगी, तब हमें आगे सोचना है फिर क्या करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों का ये पॉइंट कौन सा है? आप लोगों का ए है। ये पॉइंट कौन सा है बेटा? आप लोगों का बी है। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। उसके बाद में आप लोग इस पॉइंट को बोलेंगे सी और ये पॉइंट बोलेंगे डी। पता चल गया 4 पॉइंट क्यों माना है आप लोगों ने? आप लोग बोलेंगे यस सर। मुझे ये बताओ, हमें तुल्यांक निकालना है किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में हमें तुल्यांक निकालना है, ए और बी के बीच में। अब क्या करना है? इसको आसान तरीके से लगाना है। ए और सी के बीच में 3 ओम। ए और सी के बीच में 3 ओम लग गया। ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में 3 ओम। ये सी हो गया और ये डी हो गया। सी और डी के बीच में 3 ओम। मुझे नहीं पता ये ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। बी और डी के बीच में 3 ओम। बी और डी के बीच में आप लोगों का हो गया 3 ओम। सी और बी के बीच में हो गया 3 ओम और बी के बीच में हो गया बेटा आप लोगों का 3 ओम। और लास्ट में ए और डी के बीच में हो गया 3 ओम। ए और डी के बीच में हो गया बेटा आप लोगों का 3 ओम। यही चीज है। अब ये बताओ, क्या ये ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है? आप लोग बोलेंगे यस सर। ब्रिज आप लोगों का क्या है? बैलेंस है। ब्रिज क्या है बेटा? बैलेंस है। और बैलेंस का मतलब कितना है? 3 का गुणा इस 3 के साथ में 9 आ रहा है। तो इस 3 का गुणा इस 3 के साथ में कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। मतलब बैलेंस है। बैलेंस है तो इस वाली ब्रांच को अपन हटा देंगे। जैसे ही आपने उस वाली ब्रांच को हटाया, तो वैसे ही सर्किट की हवा निकल गई और इसका इक्विवेलेंट बड़ी आसानी से आपके सामने रिफ्लेक्ट होकर आ गया। कितना आ रहा है इसका इक्विवेलेंट आप लोगों का वापस में रिफ्लेक्ट होकर? आप लोग बोलेंगे ये 6 ओम हो गया और ये कितना हो गया आप लोगों का? 6 ओम। और 6 और 6 कितना हो गया बेटा आप लोग का? 3 ओम। यस और नो? तो बेटा आप लोगों का 6 और 6 कितना हो गया बेटा? 3 ओम। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? बेटा उस ब्रांच को उठाना, इसका 9/2 मत कर देना इसका। यस और नो? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, वो तो मुझे पता है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? जब कभी भी मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मुझे उटपटांग लगेगा, तो मैं भाग के पॉइंट मेथड के पास में जाऊंगा और उसका इक्विवेलेंट निकालने का प्रयास करूंगा। समझ में आ गया? उसका इक्विवेलेंट निकालने के बाद, अब इसको पॉइंट मेथड से मैंने बनाया, तो फिर मुझे ब्रिज दिख गया, तो मैंने ब्रिज वाला कंसेप्ट लगा दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आंसर करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आंसर करना है। प्रश्न का आंसर देखिए कितने लोग अच्छे से कर पाएंगे। यस, इस प्रश्न का आंसर देखें कितने लोग अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
आर ऑफ ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। आर ऑफ ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। क्या आप लोगों को ये पता चल रहा है कि यदि मैं इस सर्किट को देखूं, यदि मैं इस सर्किट को देखूं, है ये पता चल रहा है कि यहां पर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। बताओ बेटा यहां पर क्या ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा? आप लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, सी और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यस और नो? सी और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब ब्रिज बन रहा है। बट बेटा ये एक चीज बताओ, क्या ए और बी के बीच में जो लगा हुआ है, क्या उसके साथ कोई छेड़खानी करेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, जो वैसा है उसको वैसे ही रहने दो। या फिर अगर इसको और आसान करना है, इस 6 ओम को आप लोग ऐसे बाहर लगा दो। 6 ओम को ऐसे बाहर लगा दो। अब आपको ए और बी के बीच में ही तो लगाना है, आपको ए और बी के बीच में ही तो लगाना है आप लोग का। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, ए और बी के बीच में ही हमें लगाना है। तो चाहे अंदर लगाओ चाहे बाहर लगाओ, बात तो एक ही है। अब बताओ ब्रिज कौन सा है? वो ब्रिज का पार्ट नहीं है। ब्रिज है गुरुजी ये और ये 36, ये और ये 36 बराबर। तो गुरुजी इसको उड़ा दो। जैसे ही आपने इस वाले रेजिस्टेंस को उड़ाया, मुझे केवल और केवल ये बताओ, क्या आप सभी लोग आंसर करने लायक हो चुके हैं? आप लोग बोलेंगे यस सर। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, बाहर एक रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया। बताओ बेटा क्या ये 6 और 6 कितना हो गया? 12 ओम। ये 6 और 6 कितना हो गया आप लोगों का? 12 ओम। अब बताओ 12, 12 और 6 तीनों किस में है? पैरेलल में है। या तो ऐसे कर लो, 12 और 12 6 हो गए और 6 और 6 3 हो गए। अगर आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हो तो 1/r इक्वलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 आप लोग कर सकते हैं। 1/r इक्वलेंट आ गया, 12 एलसीएम लिया, 2 प्लस 1 1/r इक्वलेंट बराबर 4/12। उल्टा करोगे तो r इक्वलेंट बराबर 3 ओम। सिंपल है। बट ध्यान ये रखना है हटाना किसको नहीं है और किसको हटाना है। ए और बी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, सी और डी वाली शाखा को हटाना है। चलो एक और प्रश्न का आंसर करो बच्चों, और जैसे कि ये है, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया ए ओम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी,
आर ऑफ ए बी बताना है। अब आप सभी लोगों को पता है, जब किसी भी प्रश्न में आप लोग को हवा ना लगे कि सीरीज है कि पैरेलल है, पहली फुर्सत में आप लोग के पॉइंट देना स्टार्ट करो। पहली फुर्सत में आप लोग उसके पॉइंट देना स्टार्ट करो। ये पॉइंट आ गया बेटा ए, नीचे पॉइंट आ गया बेटा बी। यस और नो। अब ए और बी आगे नहीं जा सकते। नया पॉइंट मान लो सी, नया पॉइंट मान लो डी। हो गया। तो ये कितना हो गया, ए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गए ए बी। अब सी और डी को पहले मत बनाना, अनुसार बनाना। तो ए और बी के बीच में लगा हुआ है 3 ओम। तो ए और बी के बीच में लगा हुआ है 3। ए और सी के बीच में लगा हुआ है 2 ओम। ये हो गया 2 ओम। सी, ए और सी के बीच में लग गया। ए और डी के बीच में लगा हुआ है 6 ओम। ए और डी के बीच में लगा हुआ है 6 ओम। यस। बी और सी के बीच में 1 ओम। बी और सी के बीच में 1 ओम। और बी और डी के बीच में 3 ओम। बी और डी के बीच में 3 ओम। अभी तक ये ब्रिज नहीं बना है। और लास्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका सी और डी के बीच में 8 ओम। और डी के बीच में आप लोगों का 8। यही कहानी होगी। तो आप लोग बोलेंगे यस। अब बेटा पहले ये बताओ, क्या ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है? पहले ये देखो, ब्रिज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है गुरुजी। 1 2 3 4 5। तो बताओ बैलेंस है कि नहीं है? 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन में ब्रिज है। 2 × 3 = 6 × 1 बैलेंस है मेरे बच्चों। तो आप लोग बोलेंगे यस सर, बैलेंस। जब बैलेंस है तो कौन सी ब्रांच को उड़ाना है? सीडी को उड़ा देना है। अब सीडी को उड़ा देने पर सर्किट बन गया मेरा ये। ऊपर है आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 1 ओम। ये बीच वाली ब्रांच में हो गया आपका 3 ओम। नीचे वाली ब्रांच में 6 ओम। और ये 3 ओम। 3 ओम। और ये कितना हो गया, 3 ओम। ये हो गया बेटा ए और यस। तो आप लोगों की जो ऊपर वाली जो शाखा है उसका रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। नीचे वाली शाखा है उसका रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम। यस और नो। तो अब आसानी से मैं इस प्रश्न का आंसर कर सकता हूं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। क्या 1/R बराबर 1/9 +1/3 +1/3। बोले तो 9 एलसीएम हो गया। 1 +3 +3। बोले तो 1/R। तो यहां से R= कितना आ गया? उल्टा करना पड़ेगा। 9/7 ओम। 9/7 ओम। बताओ क्या ये प्रश्न भी आसान है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा जब कभी भी आप लोगों को सर्किट समझ में ना आए, अपनी खोपड़ी में डाल लो और चाहे से साइड में नोट लगा लो कि जब कभी भी सर्किट समझ में ना आए तो पॉइंट मेथड ही सर्वे सर्वा होगा। पॉइंट मेथड ही दादा होगा। चलो एक और प्रश्न आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूं, देखिए आंसर करना है। एक और प्रश्न मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, देखिए आंसर करना है आप सभी लोगों को।
आर ऑफ ए बी बताना है। बता दोगे? यस और नो? आसानी से आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट आप लोगों को ब्रिज ही दिख रहा है। आप बोलेंगे यस सर, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। अब बाकी क्या लगे हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप ए बी सी डी देखो बस। क्या दो सप्लाई है इन चारों पॉइंट में? यस सर। क्या बचे हुए दो के बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है? यस सर। क्या ब्रिज बैलेंस है? आप बोलेंगे यस सर बैलेंस है। तो बैलेंस है तो उड़ा दो। ब्रिज है बेटा ये ये और ये। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो बैलेंस की कंडीशन है। जब बैलेंस की कंडीशन है आप लोगों की, तो आप इसको उड़ाने के बाद में सर्किट कुछ इस प्रकार का बनेगा। यस, सर्किट कुछ इस प्रकार का आप लोगों का बनेगा। ये कितना हो गया? 3 ओम। ये कितना हो गया? 12 ओम। ये कितना हो गया? 6 ओम। यस और नो? तो चलो, 1/RAB बराबर 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/6। 12 एलसीएम ले लिया, 4 प्लस 1 प्लस 4, 1/RAB। तो 9/12। ये 9/12 ही तो आएगा, नहीं आएगा? नहीं, 4 2 आएगा यहाँ पे। 7/12। अब 7/12 ओम का उल्टा करोगे तो 12/7 ओम आ जाए। उसका उल्टा भी तो करना है। 12/7, मुझे पता है फर्जी क्वेश्चन है, अब कर लोगे आप लोग। एक और दे दूं? फटाफट बताओ, एक और दे दूं? बोलो। हमें ब्रिज के लिए केवल और केवल 4 बिंदुओं की जरूरत है। और हमें ब्रिज के लिए 4 बिंदुओं की जरूरत है, जिसमें से 2 सप्लाई के होंगे और बचे हुए 2 के बीच में रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। बताओ, वो 4 बिंदु कोई से भी लो, ए बी फलाना डीम का, बट उन दोनों में जो 2 बिंदु होने चाहिए वो सप्लाई के होने चाहिए। ए और बी सप्लाई के हैं। बोलो, क्या ये सी और डी मिला दूं तो ये ऊपर वाला सर्किट एक ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है?
ऊपर वाला सर्किट आप लोगों का ब्रिज, नीचे वाला मत देखो, इधर मत देखो। क्या ए बी सी डी एक ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, ए बी सी डी ब्रिज बैलेंस है। आप लोग को 5 पॉइंट का नहीं पता है, आप लोग का 4 पॉइंट का पता है, तो इसको हटा देंगे। अब इसको हटाने के बाद में नीचे देखो, क्या ए बी डी और ई भी ब्रिज बन रहा है? आप बोलेंगे यस सर, ए बी डी ई ब्रिज जो है वो भी कौन सी अवस्था में है? बैलेंस अवस्था। कौन सी अवस्था में है बेटा? बैलेंस अवस्था। बताओ, क्या बैलेंस अवस्था में समझ में आ गया कि बैलेंस अवस्था में कैसे है? आप लोग बोलेंगे 3 1 कट गया ये वाला। बताओ, क्या बीच में पॉइंट टच आएगा? तो आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाले सर्किट में आप लोगों के पॉइंट जो थे वो टच नहीं थे। बताओ अब सर्किट कैसा बचा? आप लोग बोलेंगे गुरुजी ऊपर की साइड बचा 2 और 6 ओम, ऊपर की साइड 2 और 6 ओम, बीच में बचा 1 और 3 ओम, बीच में बचा 1 और 3 ओम, नीचे बचा 1 और 3 ओम, नीचे बचा आप लोगों का 1 ओम और 3 ओम। यस और नो? तो इसका आंसर हो गया बेटा नीचे वाले का 4 ओम, इसका हो गया बेटा 4 ओम, और ये ऊपर वाले का हो गया 8 ओम। बताओ क्या 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? 4 और 4 2 हो गया, 2 को 8 से करोगे तो 16/10 हो गया। वैसे तो कर लो, कोई बात नहीं है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो ये 8 हो गया आप लोग का। तो 2 + 2 + 1, तो बेटा 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5/8। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 8/5 ओम। कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया बेटा 8/5। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, इस मेथड का एक अंतिम क्वेश्चन और दे रहा हूं, और वो प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब देखता हूं कितने बच्चे उस प्रश्न को कर पाएंगे। देखते हैं आप लोग, देखें कितने बच्चे कॉन्फिडेंस है उस प्रश्न को करने के लिए। यस और नो? करें? देखें देखते। सर अगर कोई जगह पे ब्रिज ही, वो भी चलेगा? ब्रिज है वही चलेगा? हाँ, जो ब्रिज है वही चलेगा ना, क्या दिक्कत है? नहीं, पूछना क्या चाह रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं। ब्रिज देखते टाइम दो बिंदु सप्लाई के या इक्विवेलेंट के होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर नहीं है तो उटपटांग ब्रिज मत बना देना। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, और सभी का मान 600 ओम है। जितने भी लगे हुए हैं सभी का मान 600 ओम है। बताओ, इक्विवेलेंट बताना है आप, कितना इक्विवेलेंट आए।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए ए ए और ए, बी 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 और बी। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई होगा। बताओ मेरे बच्चों फटाफट से, क्या ए बी सी और डी एक ब्रिज बन रहा है? क्या ए बी सी और डी एक ब्रिज बन रहा है? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। बताओ, क्या उसमें से 2 पॉइंट सप्लाई के हैं और बचे हुए दोनों पॉइंट के बीच में आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, ए बी और बचे हुए दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। क्या ये ब्रिज आप लोगों का बैलेंस है? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी बैलेंस है, क्योंकि सभी का मान 600 है, तो 600 गुणा 600 36,000, 600 गुणा 600 36,000। तो बीच वाले को हटा देंगे। बताओ बेटा, क्या ए बी डी और ई ये भी ब्रिज बन रहा है? आप लोग बोलेंगे यस गुरुजी, ए बी डी ई भी ब्रिज बन रहा है। अब शर्तें क्या होती है? 4 बिंदु हैं, 5 एलिमेंट हैं। क्या 2 बिंदु सप्लाई के हैं और बचे हुए 2 बिंदु के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है? यस सर। तो कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 और ये 5वें को हटा देंगे। यस और नो, क्योंकि बैलेंस है। अब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो कि कैसे इक्विवेलेंट आएगा। तो ये हो गया बेटा 600 और ये हो गया 600। यस और नो। अब देखना, जो इधर लगा हुआ है वही लगाऊंगा मैं, अपनी मन मर्जी से नहीं लगाऊंगा। और आप लोग बोलते जाएंगे कि क्या होगा। 600 और 600, क्या एक रेजिस्टेंस यहां पर 600 का लगा हुआ है? बताओ, ये 600 और ये 600 क्या 300 नहीं हो गए? पैरेलल में लगे हुए हैं। क्या ये ऊपर वाले दोनों 600 ये भी पैरेलल में लगे हुए हैं? क्योंकि एक मुंह टच हो रहा है, दूसरा मुंह भी टच हो रहा है। आप लोग बोलेंगे यस सर। इधर बताओ, क्या ए और एक रेजिस्टेंस ये वाला बचा हुआ है 600 और एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है ये वाला 600? क्या ये एक और रेजिस्टेंस 600 ऐसे लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस 600 ऐसे लगा हुआ है? ये रेजिस्टेंस 600 ऐसे लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस 600 ऐसे लगा हुआ है। ये 600 लगा हुआ है और ये 600 लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब बस कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, आसानी से देखो, ये 600 और 600 कितने हो गए? 300 ओम। ये 600 और 600 पैरेलल में दिख रहे हैं, 300 ओम। ये 600 और ये 600 ये भी 300 ओम। ये 600 और ये 600 ये भी 300 ओम। ये 600 और ये 600 ये भी 300 ओम। ये 600 और ये 600 ये भी 300। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये सारे जो रेजिस्टेंस मैंने किए हैं ये पैरेलल में हैं कि नहीं है? पहले ये देख लो। क्या इनका एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट ऊपर है, जुड़ा हुआ है? क्योंकि ऊपर वाला पूरा एक ही पॉइंट है। तो बताओ, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ये लग गया पहला 300 ओम का, और इसी के साथ में एक 300 का और लगा दो, ये हो गया। आगे चलो, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में 300 का लगा हुआ है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में 300 का लगा हुआ है।
और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में 300 का लगा हुआ है, तो इस बिंदु से नीचे वाले बिंदु के बीच में कितना लगा हुआ है? 300। यस। और लास्ट में ऊपर वाले बिंदु और नीचे वाले बिंदु के बीच में कितना लगा हुआ है? 300। और एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंट मान लो वापस से। ये कौन सा पॉइंट था? सी, डी और ई। ये ऊपर वाला ए और ए। तो ए और सी के बीच में 300, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी। ए और सी के बीच में 300, सी और बी के बीच में 300, और बी के बीच में 300, डी और बी के बीच में 300। ये डी हो गया, नीचे वाला बी चल ही रहा है, के बीच में 300। डी और ए के बीच में 300, 300। ए और ई के बीच में 300, ए और ई के बीच में 300, और ई और बी के बीच में 300। यस और नो? बताओ बेटा, ये कितना आ गया? आप लोग बोलेंगे गुरुजी 600 ओम। ये कितना आ गया गुरुजी? 600 ओम। हमें ए और बी से मतलब होता है, हमें सी डी ई एफ पी क्यू आर एल एम एन एस से कोई मतलब नहीं है। तो 600 600 600 पैरेलल में है। आर ऑफ ए बी आ गया 600/3, बोले तो 200 ओम। बहुत सारे बच्चों के ये आंसर आ भी गया था, और कुछ बच्चे जिन्होंने इनको ट्राई किया, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब एक और प्रश्न करते हैं, और एक और प्रश्न करके अपन देखते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो। अरे नहीं, ए और बी के बीच में तो निकल जाएगा। हाँ जी, ए और बी के बीच में निकालो। पॉइंट मेथड से ड्रॉ हो रखा है, तो पॉइंट मेथड से ड्रॉ मत करना, डायरेक्ट ड्रॉ हो। क्या ब्रिज दिखाई दे रहा है? सबसे पहली माइंड में खोपड़ी वही आएगी, गुरुजी ब्रिज है। बट यहां पर ब्रिज बैलेंस नहीं है, यहां पर ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो जहां पर ब्रिज बैलेंस नहीं होता है, या उटपटांग जहां पर दिक्कत आती है, तो सबसे अंतिम हथियार है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। क्या है बेटा? स्टार डेल्टा कन्वर्जन। हमेशा ध्यान रखना, स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है हम लोग सबसे कम इस्तेमाल करेंगे, सबसे कम इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला इधर के उधर आप लोग चिपका दोगे। इसका मतलब आप लोग उल्टे सीधे चिपकाओगे। यस और नो?
इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और उनका रूपांतरण कैसे करते हैं, वो सीख लेंगे और वापस से अपन इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहला कनेक्शन है स्टार कनेक्शन। ध्यान से सुनते जाना। ब्रिज बैलेंस ये देखो ना बेटा, 1 × 3 कितना आ रहा है? 3 है। और 1 × 2 कितना आ रहा है? गुणा करो इन दोनों को गुणा करो। 1 को 2 से 2 आया, 3 को 1 से गुणा करो, कितना आया? 3। तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है? नहीं है तो बैलेंस नहीं है। नहीं है तो बैलेंस नहीं है। अगर होती, देखो पीछे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन सब में है। तो 3 × 3 6 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9, हटा दिया। इसमें भी था 6 × 6 36, 6 × 6 36, हटा दिया। इसमें भी था 1 × 6 6, 2 × 3 6, 6 और 6 हटा दिया बीच वाली ब्रांच। इसमें भी था, यस, तो सब में था। ये चीज पता होना चाहिए बेटा। स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, उन सभी में ध्यान रखना 3 तार होते हैं। चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों में 3 3 तार होते हैं। अगर एक बिंदु से, समझ लेना आसान नहीं है चीजें, एक बिंदु से यदि 3 तार निकलते हैं, एक बिंदु से यदि 3 तार निकलते हैं, अब वो कहीं पर भी जाएं, राम जाने, इधर जाएं, यस और नो, इधर घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएं, या फिर ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएं। बस ये ध्यान रखना, एक बिंदु से 3 रेजिस्टेंस निकलने चाहिए, 3 तार आप लोग के निकलने चाहिए। क्या यहां पर एक बिंदु से 3 तार निकल रहे हैं? क्या इन तीनों तारों का, इन तीनों तारों का जो दूसरा बिंदु है, क्या वो आप लोग का ओपन है? क्या इन तीनों तारों का दूसरा बिंदु है, वो हमें नहीं पता कहां जाएगा? आप लोग बोलेंगे यस सर, दूसरा बिंदु आप लोग का खुला हुआ है, R2। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा अगर आप लोग का यहां पर, क्या ये भी आप लोग का एक बिंदु से 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं? आप लोग बोलेंगे यस सर, एक ही बिंदु से 3 प्रतिरोध यहां पर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताओ, क्या ये पहला जो नेटवर्क है, क्या ये वाई जैसा दिख रहा है? वाई नेटवर्क दिखाई दे रहा है, वाई नेटवर्क। क्या दूसरा नेटवर्क टी जैसा दिखाई दे रहा है? टी नेटवर्क। क्या इस नेटवर्क को मैं WYE बोले तो वाई नेटवर्क भी बोल सकता हूं? आप लोग बोलेंगे यस सर। ये सब नेटवर्क कौन से होंगे? स्टार नेटवर्क। ये सब नेटवर्क कौन से होंगे? स्टार नेटवर्क। एक चीज का ध्यान रखना कि स्टार नेटवर्क में एक बिंदु से 3 रेजिस्टेंस निकलते हैं। आंसर करना है इस क्वेश्चन में। बताओ बेटा, क्या सी बिंदु पर 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम तीनों निकल रहे हैं? तो क्या ये तीनों स्टार में है? क्या सी बिंदु पर 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम निकल रहे हैं, तीनों स्टार में है?
बताओ क्या ए बिंदु पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं क्या, जो निकल रहे हैं? आप बोलोगे नहीं सर, बी पर भी 3 नहीं है। क्या डी बिंदु पर भी 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं? तो आप लोग बोलोगे यस सर, डी बिंदु पर भी 3 रेजिस्टेंस आप लोग के निकल रहे हैं। डी बिंदु पर भी आप लोग के 3 रेजिस्टेंस आप लोग के निकल रहे हैं। ये समझ में आया कि कौन सा नेटवर्क स्टार है? तो ये एक ओम, एक ओम, ये एक ओम, ये तीनों स्टार हैं क्योंकि एक जगह मिल रहे हैं। क्या ये 2 ओम, 1 ओम और 3 ओम, ये भी स्टार में है क्योंकि ये एक जगह मिल रहे हैं। तो ये भी स्टार कनेक्शन है, ये भी स्टार कनेक्शन है। शक्ल कैसी भी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। बस ध्यान रखना, एक पॉइंट पर 3 रेजिस्टेंस आकर मिल रहे होंगे। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, यस और नो? इन तीनों रेजिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ के क्लोज पाथ बना दो। इसका मुंह, ये मुंह इससे जोड़ा तो ये खुला हो गया, इसका ये मुंह इससे जोड़ा तो ये दूसरा मुंह खुला हो गया, और इसका ये मुंह इससे जोड़ दिया। ये डेल्टा नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? डेल्टा नेटवर्क। आप देखो क्या ये क्लोज पाथ बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, इसका एक मुंह इससे जुड़ा हुआ है, इसका एक मुंह इससे जुड़ा हुआ है, इसका एक मुंह वापस से जाके उससे जुड़ गया। तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग कौन सा नेटवर्क? डेल्टा नेटवर्क। तो पहले तो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन तो बाद में सीखेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा नेटवर्क होता क्या है। यस ऑन? डेल्टा, डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क को एग्जामिनर कभी कभार ऐसे भी बोल देता है। यस और नो? तो डेल्टा नेटवर्क को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध मिलकर आप लोगों को एक पाई जैसी संरचना बनाते हैं। बन गया? बताओ इनके कितने जॉइंट निकल कर आए? ये बताओ, ये जब रेजिस्टेंस आप लोग के जुड़ेंगे, इनके कितने जॉइंट निकल कर आए? आप बोलोगे गुरुजी इनके 3 जॉइंट निकल कर आएंगे। कितने जॉइंट? 3 जॉइंट, 3 जॉइंट, 3 जॉइंट। यस और नो? ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, और ये हो गया आर सी। ये हो गया आर ए, आर बी और आर, 3 जॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इसको हम लोग पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पाई। अब मेरे बच्चों मुझे फटाफट से आंसर करो, वो जो तीतरियां उड़ रही थी वो कुछ इस प्रकार थी। बताओ क्या इसके तीनों मुंह खुले मुंह, इसके तीनों खुले मुंह, क्या इसके तीनों जॉइंटों पर लाकर लगा दूं तो क्या ये स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन हो गया? आप लोग बोलेंगे यस सर, पीला वाला स्टार है और नीला वाला डेल्टा है। यस और नो? पीला वाला क्या है बेटा? स्टार है, और नीला वाला क्या है बेटा? आप लोगों का डेल्टा है। पता चल रहा है आप लोगों को स्टार क्या है, डेल्टा क्या है आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, स्टार क्या है और डेल्टा क्या है, ये चीज हमें पता चल चुकी। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों के? तो आप लोग बोलेंगे जी सर, ये वाला पॉइंट अपने क्लियर होना। डेल्टा नेटवर्क पता चल गया, स्टार नेटवर्क पता चल गया। अब ये दोनों नेटवर्क हमें पता चल गए, अगली जो है पॉइंट रहता है कि गुरुजी ये हो गया हमारा आप लोग का स्टार नेटवर्क, ये हो गया हमारा सॉरी डेल्टा नेटवर्क।
और इन तीनों जॉइंट पर मैंने ले जाकर लगा दिया कौन सा, हमारा R1, R2 और R3। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं बेटा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो होता है रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का तरीका होता है। यस, डेफिनेशन ही तो बता रहा था आप लोगों का। ये सब जो है डेफिनेशन ही है। स्टार का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, और डेल्टा का डेफिनेशन क्या होता है। इफ इफ थ्री रेजिस्टेंस meet at a point meet at a point form open loop open यदि तीन प्रतिरोध एक बिंदु पर मिलते हैं एवं ओपन लूप बनाते हैं, यस, ओपन लूप बनाते हैं। क्लियर है? दूसरा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ थ्री रेजिस्टेंस फॉर्म ए क्लोज लूप, यदि तीन प्रतिरोध क्लोज लूप बनाते हैं समझ में आया? आप लोग बोलेंगे यस। ओके, तो अब इसके आगे वाले पोर्शन को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में स्टार डेल्टा ये इक्विवेलेंट को खत्म कर मैं आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताऊंगा और फिर कलर कोडिंग बताऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको बस्ता पैक कर रख देंगे। फिर हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंडक्टर पढ़ेंगे। यस और नो? वो छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।